प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। मुरली की तारीख है 14/7/2021। हम सब गीत सुन रहे, बहुत सुंदर गीत बनाया हुआ हम बच्चों के लिए। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहते हैं मैं तो पूरा सागर ही तुम बच्चों का हो गया। भक्ति मार्ग में तो एक बूंद के लिए तरसते हैं और हमें तो बाबा ही मिल गए। बाबा क्यों आए हैं? विश्व में शांति स्थापन करने। बाबा कहते शांति के कितने प्लान बनाते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, प्राइज लेते हैं,
अच्छी अच्छी एडवाइस देते हैं ना तो प्राइज भी मिलती है, पर कोई शांति तो स्थापन कर नहीं सकता, क्योंकि शांति का सागर एक ही बाबा है। जब तक बाबा ना आवे तब तक दुनिया में शांति स्थापन नहीं हो सकती है। अब बाबा को हम बच्चों को कैसे याद करना है, तो बाबा कहते बच्चे मैं हूँ माशूक और तुम हो आशिक। तो बहुत प्यार से बाबा को याद करो, माशूक को फॉलो करो, माता पिता को फॉलो करो, तब तुम बच्चे जो है बाबा से पूरा बेहद का वर्षा ले सकते हैं। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है। इसीलिए कहते हैं हे शांति देवा। ऊपर देख करके दृष्टि, वृत्ति, बुद्धि सब ऊपर जाती है, वो कहेंगे शांति देवा, शांति देवा। तो प्राइज किसको मिलनी चाहिए? हाँ बाबा कितनी रमणीक बात बताते। लोग प्राइज लेते हैं खाली एडवाइस देके, और बाबा तो स्वयं शांति की दुनिया बनाते हैं, शांति स्थापन करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि प्राइज किसको मिलनी चाहिए? बाबा को मिलनी चाहिए। अच्छा, तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। प्रश्न है कौन से बच्चे बाबा को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? कौन से बच्चे बाबा को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? उत्तर है जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। बाबा के समान पावन अर्थात बाबा को खूब याद करके स्वयं को पावन बनाते। दूसरी पॉइंट है जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सके। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ में भी लेके जाऊंगा। इसीलिए शास्त्रों में दिखाते, एक बात बाबा ने बहुत अच्छी बताई है कि शास्त्रों में दिखाते, क्या दिखाते हैं कि गऊ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ का या पूंछ की कोई बात नहीं। हमें याद है कईयों के मित्र संबंधी वगैरह ऐसे जब भी उनको ज्ञान देते हैं ना, तो वो हंसी हंसी में बोलते रहे, चलो ठीक है आप ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो, ज्ञान सुनते हो, हमें ना आपका पूंछ पकड़ लेंगे, साड़ी का पल्लो पकड़ लेंगे, हम भी आपके पीछे पीछे पूंछ पकड़ेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तो ये एक कहावत है कि पूंछ पकड़ के पार होना। अब बाबा ने इसका बहुत अच्छा अर्थ बताया। ऐसे तो कोई पूंछ पकड़ के पार नहीं हो सकता ना, हर एक को पुरुषार्थ करना पड़ेगा और जो जितना करेगा उतना ही पाएगा। लेकिन पूंछ पकड़ना माना बाबा को फॉलो करना, फॉलो मदर, फॉलो फादर, जो हम बच्चे करते हैं तो उसका ये गायन है। गीत हम सभी ने सुना, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ, तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म शांत है, आत्मा के रहने का निवास स्थान शांति धाम। ये बात हमें बहुत पक्की करनी है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरा स्वधर्म शांत, मेरा स्वदेश शांत और मेरा पिता शांति का सागर। तो क्या होगा? अशांति भाग जाएगी। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वो बाप है। ऐसे बहुत है
जिनको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसको प्राइज मिलती है तो कहेंगे कि ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं, इसमें बड़ों बड़ों के नाम भी लेते हैं। अब शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत कर देंगे, क्योंकि ये है रावण का राज्य। रावण तो दुश्मन है, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे, राम को याद करते हैं और रावण को जलाते हैं, ये प्रूफ है। राम की कभी एफजी नहीं जलाएंगे, न त्रेता वाले की और न परम पिता परमात्मा की। दो राम है ना, एक है निराकार शिव बाबा और दूसरा त्रेता युग में राज्य करने वाला। बाबा कहते हैं उनकी दोनों की एफजी बना करके जलाएंगे नहीं, दोनों को याद करते हैं। देखो त्रेता वाला राम आज यूपी में जाते हैं, विशेष यूपी, वैसे तो पूरे भारत के अंदर और विश्व में भी कितने राम के भगत हैं। राम राज्य तो सब चाहते हैं, नाम ही पड़ा हुआ है राम राज्य, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई जानता नहीं। सिर्फ कहते नई दुनिया, नई दिल्ली में राम राज्य हो, नई दिल्ली कहते, नाम तो बहुत रख दिए। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है, दिल्ली परिस्थान था, राजधानी तो वही रहती है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक दिल्ली हमारी मेन रहती है। राधे कृष्ण को भी वहीं दिखाते, देखो वृंदावन द्वारका ने सब बना हुआ है ना, उस तरफ लोग जाते हैं पास में। ये दोनों मुख्य प्रिंस प्रिंसेस है, सिर्फ दोनों नहीं और भी तो होंगे ना। 8 राजाई गाई जाती, इसीलिए कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते। 8 राजाई बाबा कहते गाई जाती है। बुद्धि से काम लेना होता है। सतयुग में जरूर राजाई और भी तो होगी ना। यहाँ तो देखो कितनी राजाई है, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटा गांव होगा, इसका ये महाराजा है, जमींदार है, ये है। छोटे छोटे गांव भी तो बहुत है। सतयुग में इतने तो होते नहीं है। वहां तो लक्ष्मी नारायण का नाम वाला, पूरे भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य और सारी प्रजा के अंदर एक लक्ष्मी नारायण का गायन होता है। 2500 वर्ष उनका राज्य चला। मनुष्य कहते लाखों वर्ष। विचार की बात है। ये है आत्माओं के लिए भोजन। कौन सा भोजन? ये ज्ञान का भोजन। हम ज्ञान को बहुत सारे नाम देते हैं ना, जैसे ज्ञान अमृत बाबा बोलते हैं, ज्ञान घास बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं कि ये भोजन है। किसका? शरीर का नहीं, आत्मा का भोजन। बाप रूहानी भोजन देते हैं। किसको? बुद्धि को, आत्मा को। तुम्हारी बुद्धि का तालाब खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि हम रचता रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे तो ऐसे नहीं कहेंगे। हमको तो बाबा ने क्या बना दिया? मास्टर ज्ञान सागर। हर प्रकार की नॉलेज हम बच्चों के पास है। तुम तो रचता रचना के आद मध्य अंत को जान चुके हो। तुम अपने 84 के चक्र को भी जान गए। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में क्या हुआ? सतयुग त्रेता में देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए, और अब क्या आ गया? चक्र का अंत आ गया।
तो अभी है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश होकर फिर वापस आदि होगी। चक्र का काम क्या है? घूमना घूमना घूमना। तो ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर, ऐसे आती रहती है आती रहती है। तो बाबा कहते मध्य में रावण, फिर अंत में देखो आ गए और अभी वापस राम राज्य शुरू होगा। तो बाबा कहते तुम जानते हो भी पुरानी दुनिया का विनाश, फिर आदि, आदि में राम राज्य, मध्य में रावण राज्य। अब रावण राज्य पूरा होकर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना। ये है सत्यनारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। पहले बाबा ने कहा ज्ञान भोजन खिलाता हूँ, फिर अभी बाबा कहते बच्चे मैं तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ। फिर तीसरी बात बाबा कह रहे हैं कि मैं गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, जिनसे देवता धर्म की स्थापना होती है। संगम युग पर, सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनावे। अब तुमको बाप समझाते हैं गीता को पतित पावनी नहीं कह सकते, गीता के द्वारा पावन भी नहीं बन सकते हैं। गीता के भगवान को पतित पावन कहेंगे। ये अच्छी रीत याद करो। गीता है देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी, जिसमें अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना हो गई। गीता के लिए कहते हैं न देवी देवता धर्म का शास्त्र है। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते, लेकिन गीता से देवी देवता धर्म स्थापन होता है तो वो बन जाता है देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मणों का नाम गीता में नहीं आता है। गीता के लिए कहते देवी देवता धर्म का शास्त्र। परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण ही नहीं होते। हम ब्राह्मण अभी हम है ना, और हम ही तो देवता बनेंगे, तो ब्राह्मण तो वहां होंगे नहीं। वहां लक्ष्मी नारायण देवता है। ब्रह्मा के बाद विष्णु, पहले संगम युग पर ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा से विष्णु बनता। चित्रों में भी दिखाया है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हुई, लेकिन किसकी स्थापना हुई? विष्णुपुरी दुनिया, विष्णुपुरी की स्थापना हुई। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना, विष्णु की तो भविष्य में पालना होती है। ये डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो, तो हकदार तो ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र है चार, चारों को याद करो। धर्म भी मुख्य चार। इस्लाम धर्म आता है पहले 2500 वर्ष, और धर्म शास्त्र कुरान, फिर बुद्ध आता है 2250 वर्षों, फिर उनका धर्म शास्त्र बनता है दंपत, फिर क्राइस्ट आता है, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करता है तो उनका धर्म शास्त्र बनता है बाइबल, और देवी देवता धर्म का शास्त्र गीता गाया हुआ है। तो बाबा कहते मुख्य है चार धर्म। श्रीमद् भगवत गीता नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी, फिर होते हैं बौद्धि। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है। कोई भी शास्त्र में श्रीमत नहीं है। देखो नाम ऑटोमेटिकली देखो ड्रामा अनुसार सर्व शास्त्र में शिरोमणि, यानी सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ। श्रीमद् भगवत गीता और भगवानुवाच। तो बाबा ने गीता का ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हैं और कोई शास्त्रों में ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है।
अच्छा, फिर अन्य धर्म जो है श्रीमत इस्लामी या श्रीमत बौद्धि शास्त्र, ये तो नहीं कहते श्रीमत गीता। श्रीमत भगवत गीता एक है, वो भी भगवान की गाई हुई। अच्छा, उनसे कौन सा धर्म स्थापन हुआ? तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, और स्थापना होती है अंत में। अब ये तो समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे, वही हमारा बाप और वही हमारा टीचर बनता, और हम बच्चों को पढ़ाते। ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाप को याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, दोनों भी। लौकिक में भी कई बार अपने बाप टीचर होते हैं ना, तो बच्चों को खुशी भी होती है, अरे मेरा बाप टीचर है, वो मुझे पढ़ाएगा, मदद करेगा। तो देखो, हमारा ही बाबा हमारा टीचर बन जाता है, और हमारा ही बाबा सतगुरु बन जाता है, और हमें साथ में ले जाते। तो बाबा कहते बाबा ही टीचर बनता, बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करता, तो बाबा सतगुरु बन जाता। बाबा को याद करते सभी। अब गीता में देखो कृष्ण का नाम डाल दिया। वो तो ज्ञान का सागर नहीं है, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया, तो वो टीचर भी हो गया। बाबा ऐसा ज्ञान दिया कि बाबा कहते वो जाके कृष्ण बनता। अब यहाँ पर तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़े सुनी, अब तुम बाबा के द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। भक्ति मार्ग में यही काम किया, और अभी हमको बाबा भगवान स्वयं टीचर बन के पढ़ा रहे। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों के द्वारा सुना, जितना भी सुना और पढ़ा शास्त्रों में, वो भी किसने लिखा हुआ? मनुष्यों ने। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा असल में अशरीरी थी, पीछे शरीर धारण किया। बाबा भी अशरीरी है। शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर के द्वारा उनको पूजती है, पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते, परंतु ये थोड़ी समझती कि यही पतित पावन बाप है जिसको हम पुकार रहे हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे याद करते हैं। उनको बाबा कही तो बुद्धि में आवे कि बाबा से हमको वर्षा मिलना चाहिए। ये बुद्धि में नहीं आता। हमको वर्षा मिला है तब तो हम पूजते हैं ना। भारतवासियों को वर्षा तो जरूर मिला है, कब मिला ये हम सब भूल गए। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम भी बाला है। त्रिमूर्ति मार्ग ऐसे नाम रखते, कितने रास्तों का नाम रखते, त्रिमूर्ति मार्ग। या फिर बिल्डिंग का नाम भी रखते, त्रिमूर्ति। बाबा की महिमा तो बहुत है ना। गीत में सुना, याद आया ना गीत कौन सा बजा? भूल तो नहीं गए? बहुत अच्छा गीत था, तू प्यार का सागर है। तो गीत भी सुना। सर्व का सदगति दाता बाबा है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना। है बाबा प्यारा? हाँ, बताओ बाबा को कि बाबा आप कितने प्यारे हो। बाबा से प्यारी चीज तो कोई दुनिया में और हो ही नहीं सकती है। कितना बाबा प्यारा है, उनसे प्यारी चीज कोई भी नहीं है। जो बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है वो जरूर प्यारा तो होगा ना। क्या से क्या बना देता बाबा हम बच्चों को। वो है बेहद का बाप। कहते बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है, तुम आत्माएं भाई भाई हो। अभी बाबा के द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाबा को याद करती हैं। बाबा
आकर के हमको पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। पहले हम पुकारते थे, अब तो नहीं पुकारेंगे, अब तो हम बच्चे पावन बन रहे, तो हम क्या कहेंगे कि बाबा आए हैं हमको पावन बनाने। कहते हैं बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते। भक्ति मार्ग में क्या होता है, आरती भजन कीर्तन खूब तालियां बजाते हैं। अच्छा, रड़ियां भी मारते हैं, रड़ियां भी मारते, पुकारते भी हैं। क्या रड़ी मारते, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। तो खुद कौन ठहरे पतित, तब तो पुकारते हैं ना। ये है नर्क, इसको रौरव नर्क कहा जाता। गरुड़ पुराण में इतनी रोचक बातें लिख दी है कि ये करने से ये बनेंगे, ये करने से ये बनेंगे। हाँ, कई लोग क्या करते हैं, मृत्यु के बाद घर में पाठ रखते हैं तो गरुड़ पुराण रखते हैं। आजकल तो दूसरे भी रखते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण क्यों रखते हैं, क्योंकि उसके अंदर डरावनी बातें हैं कि अगर हमने ये कर्म किया तो कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, गधा बनेंगे, ऐसा सब उसके अंदर लिखा हुआ है, ताकि लोग सुने तो थोड़ा डर रहे कि हमको अच्छे कर्म करने हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हम जाके ऐसा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि वहां पर ऐसी सी बातें लिखी हुई है। और फिर क्या कह देते हैं, गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। वहां पर इसे बताया कि पूंछ भी पकड़ा कल्याण हो जाएगा। अब ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो कोई बात ही नहीं ना। देखो बाबा कितना अच्छा अर्थ बताते, तुम गौ माता हो। वैसे भी जो गाय होती है ना उसको गौ माता बोला जाता है। तो बाबा कहते तुम भी कौन हो, गौ माता। तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई न पकड़ेगा रास्ता मिल नहीं सकेगा। क्लियर हो गया ना, अर्थ क्लियर हो गया। बाबा ने कलश किसके ऊपर दिया, माताओं के ऊपर और बहनों के ऊपर। तो बाबा कहते जब तक तुम्हारी उसने पीठ नहीं पकड़ी, पूंछ नहीं पकड़ा, तुमसे समझा नहीं, तुम्हारा संग नहीं किया, तब तक उसको ज्ञान मिल नहीं सकता, रास्ता मिल नहीं सकता, कल्याण हो नहीं सकता। तो कितना अच्छा अर्थ बाबा बताते। तो बाबा कहते हैं जब तक तुम्हारी पीठ पकड़ी नहीं कल्याण होगा नहीं, तरेंगे नहीं। पूंछ नहीं है, कहते भी हैं तुम्हारी पूंछ पकड़ के ना हम तर जाएंगे, पार हो जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो नहीं पकड़ना है, पर करना क्या है, फॉलो करना है। हमें फॉलो करना है, उसको कहते पूंछ पकड़ना। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु फॉलो करना मना पवित्र बनना, तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते मैं आया हूं तुम सबको वापस ले जाने, तुम मुझे याद करो, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने के बिगर फॉलो नहीं कर सकते, शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो किसके लिए, बाबा को फॉलो करने के लिए। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए। तुम जानते हो आत्मा आशिक है, परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती है और वो आए हैं अभी लेने के लिए। कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको साथ में लेके जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वो भी तो समझाते हैं। मैं हूं पावन, तुम हो पतित, तो जरूर पावन तो बनना पड़ेगा ना, साथ में चलने के लिए पावन बनना पड़ेगा, तो फॉलो करना पड़ेगा। विकारी तो फॉलो नहीं कर सकते हैं, फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनना पड़ेगा। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? नहीं,
इतने सब मनुष्य भक्ति, जप, तप, दान, पुण्य करते किसके लिए? मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है। सब चाहते हैं हम अपने घर वापस जाएं। बाबा कहते बच्चे पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, ये है मुख्य बात। मैं पावन हूं, तब तो तुमको पावन बनाने आऊंगा। कैसे आता हूं? ब्रह्मा के तन में मैं रचता हूं, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूं। दिखाते भी हैं कि ब्रह्मा के द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना है। तुम भी के हो, अब जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। बाबा कहते मुझे याद करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं पावन दुनिया में ले चलूंगा। देखो बाबा खुद कह रहे हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं गारंटी करता हूं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, और कोई रास्ता नहीं। कहते पतित पावन, या तो उनकी दृष्टि ऊपर चली जाती, पतित पावन कहते, और या फिर गंगा के तरफ, पानी की तरफ। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वो तो सागर से निकली हुई नदी है। अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बाबा कहते तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तब तो साथ में चलेंगे। बाबा कहते तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्कर लगाकर पतित बने, अब फिर मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है, अगर फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाबा कहते मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे, और यहाँ ही विषय सागर में रहना देखो नो को कितना अच्छा लगता है। मैं तो आया हूँ परम धाम से तुमको साथ में ले जाने के लिए, तो तुम भी चलेंगे या फिर इस विषय सागर में अच्छा लगता है? तुम तो मुझे पुकारते हो कि पतित पावन आओ, तो अभी बाबा आया है साथ ले जाने के लिए। कल्प कल्प तुमको आकर मैं साथ में ले जाता हूँ। फिर सतयुग में तो तुम बहुत ही सुखी रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉडफादर। बाबा याद दिलाते हैं कि तुम हमारी जयंती भी मनाते हो। परमपिता परमात्मा की जयंती सब भारत मनाते। हमारा ये बर्थ प्लेस है भारत। क्रिश्चियन थोड़ी मानेंगे, वो तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते। सर्व के पतित पावन बाबा का क्या है? भारत बर्थ प्लेस है। बाप तुमको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंचे, बहुत महिमा है भारत की। बाबा जानते ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे दुखी होते तो मैं आता हूँ वर्षा देने। बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, बच्चों को वर्षा दे रहे। कहते बच्चे मुझे फॉलो करो। ये जानते हो कि हम आत्मा विकारी है, इसलिए शरीर भी विकारी है। सतयुग में आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी पवित्र होगा। तो अभी बाप कहते बच्चे पावन बनो, सबसे पहले आत्मा को पवित्र बनाओ। याद से तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मुख्य बात यही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई, ये याद करना है। मैं आत्मा भाई भाई हूं, ये पक्का करो। बहुत प्यार से रहो। जैसे बाबा प्यारे थे, प्यारा है ना, ऐसा प्यारा बनना है। सबको प्रेम दो, प्यारे बनो। दूसरा, बाप समान पावन बनकर
बाबा को पूरा पूरा फॉलो करो। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन तो जरूर बनना होगा, वरदान है। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए, सिर्फ बाबा के ऊपर छोड़ दो। सहज बात, जिगर से कहो। जिगर माना दिल से कहो। क्या कहो? बाबा बोलो, बाबा। क्या हो जाएगा? बात ही खत्म हो जाएगी, सब समस्याओं का समाधान। ये बाबा शब्द दिल से कहना जादू है, जादू, सचमुच जादू है। माया पहले पहले बाबा को भुलवाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अगर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड रहेगा। वो कौन सा? चेयरफुल, हंसता हुआ। स्लोगन है, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाली उसको कहेंगे महान आत्मा। क्योंकि मुख्य बात आज बाबा ने पवित्रता की बताई, तो पवित्रता की धारणा या धर्म को जो जीवन में लाते हैं वही बनते हैं महान आत्मा। अच्छा, ओम शांति।